दोस्तों अभी अभी मेरठ हत्याकांड में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी अभी तुरंत योगी ने लगाया, जज को फोन बहुत तेज से गुस्साए और बोले इन दोनों को तुरंत फांसी दे दी जाए। दोस्तों ऐसा क्या हुआ जिसे खुद सीएम योगी जी ने इन दोनों को फांसी की सजा के लिए जज को डायरेक्ट ही फोन लगा दिए। तो योगी जी के फोन लगाने के बाद अब कब और किस समय इन दोनों की फांसी की डेट फिक्स हुई है, सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सौरभ के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें ताकि बेचारे सौरभ के आत्मा को शांति मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच सके। मुस्कान और साहिल कोर्ट ने सुनाई, फांसी का फरमान मिल गया, सौरभ को इंसाफ। दोस्तों योगी जी ने गुस्से में क्या क्या कहा सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हकीकत में सौरभ के साथ क्या हुआ था वह अभी अभी खुलासा हो गया है। एक वीडियो मिल गया है जो कि मुस्कान के एक दोस्त ने बनाया था। इसी वीडियो को देखकर योगी जी बिल्कुल आग बबूला हो गए हैं और ये वीडियो भी हम आगे दिखाएंगे और बताएंगे आप लोगों को इसकी पूरी कहानी। लेकिन इस वीडियो को मिलने के बाद पूरी कहानी बदल चुकी है। असली कहानी क्या है सबसे पहले वह सुनते हैं फिर हम आपको योगी जी का बयान सुनाएंगे और वो वीडियो भी दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी और एक प्रेमी की एक खौफनाक साजिश जिसने एक मासूम पति की जान ले ली। लेकिन अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाकर सौरभ के परिवार को न्याय दिया है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हर कोई यही जानना चाहता था क्या सौरभ को इंसाफ मिलेगा। और अब अदालत के इस फैसले के बाद सबकी आंखें नम हो गई। लेकिन साथ ही एक सुकून भी है कि कानून ने अपना काम किया। कुछ समय पहले मेरठ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया गया कि सुनकर रूह कांप जाए। सिर्फ हत्या ही नहीं, दोनों ने मिलकर सौरभ के शव के 15 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इस गुनाह को छुपाने की, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। अदालत का ऐतिहासिक फैसला लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने माना कि यह अपराध रेस्ट ऑफ रियर कैटेगरी में आता है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, वो है मौत। लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय हुई है, इसे जानने से पहले आपको इस घटना के बारे में विस्तार से जानना होगा। तभी आप इस केस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि प्यार और शादी सिर्फ खुशी और रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कभी कभी आपकी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। हाल ही में घटी एक सच्ची घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है, जो ये बताती है कि प्यार के फैसले कितने सोच समझ कर लेने चाहिए। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और एक गहरी सीख देगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का यूपी के मेरठ से बिलोंग करता था। उसका परिवार एक स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली थी जो मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में रहती थी। उसका ड्रीम था कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करे। इसीलिए उसने दिल्ली मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डिवीजन से पास आउट किया। दूसरी तरफ मुस्कान रस्तोगी जो मेरठ के इंदौर नगर में रहती थी, उसने स्कूलिंग मेरठ पब्लिक स्कूल से की और फिर मेरठ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसे सोशल सर्कल, लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया का जबरदस्त शौक था। साल 2015 की बात है। एक शादी समारोह के दौरान सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त सौरभ अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था और मुस्कान भी कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से उनकी बातचीत शुरू हुई। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। फिर वह बातचीत व्हाट्सएप और स्नैपचैट तक पहुंच गई। चैटिंग धीरे धीरे इमोशनल बाउंडिंग में बदलती चली गई और फिर कुछ महीनों में सौरभ का सपना पूरा हुआ और उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया। यह उसके लिए 2015 का सबसे बड़ा मोमेंट था। घर में जश्न का माहौल था क्योंकि अब वह एक बड़े पैकेज पर सिलेक्ट हो गया था। फिर 2016 की शुरुआत में सौरभ को पहली बार अपनी ड्यूटी के लिए लंदन जाना पड़ा। अब मुस्कान और सौरभ की बातचीत वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स और इंस्टा डीएम तक ही लिमिटेड हो गई थी। जब भी वह इंडिया आता वह मुस्कान से मिलने के लिए पूरा टाइम निकालता। दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव, कैफे डेट्स और फ्यूचर की प्लानिंग की बातें करते, जो कि 2016 के एंड तक दोनों ने शादी करने तक का फैसला कर लिया था। सौरभ का करियर सेट था और मुस्कान को लगने लगा था कि यही वह लाइफस्टाइल है जो उसने हमेशा से सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब 2016 में सौरभ ने अपने पेरेंट्स से मुस्कान के बारे में बात की तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि मुस्कान उनके बेटे के लिए लाइफस्टाइल नहीं हो, सौरभ से काफी अलग था। वहीं मुस्कान के पेरेंट्स को भी यह रिश्ता पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक मर्चेंट नेवी जॉब रिस्की होती है और उनकी बेटी को एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो हमेशा उसके साथ रहे। फिर कई महीनों तक बातें चलती रही, लेकिन कोई भी सिचुएशन नहीं निकला। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन सौरभ और मुस्कान ने अब ठान लिया था कि वह अब भागकर शादी कर लेंगे और उन्होंने वही किया। 25 दिसंबर 2016 को दोनों ने हरिद्वार के मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। यानी सौरभ ने इस लड़की के लिए एक तो अपनी नौकरी छोड़ दी
और साथ में मुस्कान को पाने के लिए उसे घर से भी बेदखल होना पड़ा। खैर, शादी में उनके कुछ कॉलेज फ्रेंड ही शामिल हुए। शादी के बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज के लिए अपील की और 2 महीने बाद ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ बन गए। और जब उनके फैमिली मेंबर्स को इस शादी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा सीन ही ड्रामेटिक हो गया। सौरभ के पेरेंट्स ने उसे घर से निकालने की धमकी तो पहले से ही दे रखी थी और अब उसे प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा नाराज थे। अब देखा जाए तो दोनों ही घर के दरवाजे फिलहाल बंद थे, इसीलिए उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक किराए का घर लिया और सेटल हो गए। लेकिन यह किराए का मकान भी मुस्कान के घर वालों ने ही अरेंज करके दिया था, जो कि धीरे धीरे मुस्कान की फैमिली का गुस्सा कम हुआ और दोनों को मुस्कान के घर आने जाने की परमिशन मिल गई और सब कुछ स्टेबल होने लगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता जो एक लव स्टोरी की तरह शुरू हुआ था वह अब एक दिन हॉरर स्टोरी में बदल जाएगा। 2018 ये वह साल था जब उनके घर एक खुशी की किलकारी गूंजी, यानी मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम पीहू रखा गया। सौरभ अब पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जुट गया, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, शराब की लत और बेरोजगारी ऊपर से उसे मार रही थी। अब इन हालातों की वजह से और हालात खराब हो रहे थे, पैसों की तंगी थी और इसीलिए अब वह पैसे कमाने के लिए एक बार प्रतापपुर चला गया, जहां वह प्लाईवुड का काम करने लगा। सौरभ अब 2 सालों तक वहीं काम करता रहा। तब से मुस्कान की रूटीन पूरी तरह से बदल गई। वह पहले से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी। इसी बीच मुस्कान को उसकी कोई पुरानी दोस्त मिली जिसने मुस्कान को स्कूल टाइम के जो दोस्त थे उसे ग्रुप में ऐड कर लिया और वहीं से कहानी में मोड़ आने लगा। अब मुस्कान सोशल गैदरिंग में ज्यादा बिजी रहने लगी और जब भी सौरभ वीडियो कॉल वगैरह करता तो कई बार वह फोन नहीं उठाती या बहाने बनाकर जल्दी कॉल कट कर देती थी। सौरभ को इस बदलाव का कुछ अंदाजा तो नहीं था, लेकिन उसने कभी ज्यादा शक भी नहीं किया और उसे लगता था कि मुस्कान अकेलेपन की वजह से खुद बिजी रहने लगी है और मतलब खुद का अकेलापन दूर कर रही है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब तक साहिल शुक्ला की एंट्री हो चुकी थी। मुस्कान और साहिल शुक्ला एक दूसरे को बचपन से जानते थे। उन दोनों ने 8th क्लास तक मेरठ में पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ाई करी थी और उस समय अच्छे दोस्त रहे थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कनेक्शन टूटता चला गया, पर अब उन ग्रुप में ज्वाइन होने पर दोनों ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी थी। यानी उस ग्रुप में पहले से साहिल भी मौजूद था, तो दोनों ने एक दूसरे की डीपी को देख के पहचान लिया और फिर पर्सनल चैट पर बातें शुरू हो गई। पहले यह मैसेजिंग तक ही सीमित था, लेकिन कुछ समय बाद वीडियो कॉल होने शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली गई। 2020 में महीनों की ऑनलाइन बातचीत के बाद दोनों पहली बार मिलने का प्लान बनाते हैं। पहली मुलाकात तब हुई जब मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। फिर उनकी यह मुलाकात मेरठ के एक कैफे तक शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने पूरी यादों को ताजा किया। लेकिन यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गई, अब इसमें इमोशन और अट्रैक्शन भी जुड़ चुका था। इसके बाद मुस्कान और साहिल लगातार मिलने लगे। इतना ही नहीं, समय के साथ साथ मुस्कान और साहिल के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ने लगी कि अब मुस्कान उसे अपने घर बुलाने लगी थी और उनके बीच वो रिलेशन बनने लगे जो नहीं बनने चाहिए थे। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन इस पर सौरभ की नजर पड़ गई, यानी उसे इसकी भनक लग गई। तो 2021 की शुरुआत में सौरभ ने अपनी जॉब छोड़कर घर वापसी की। उसे एक स्ट्रांग फीलिंग महसूस हुई घर आने के बाद कि मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। हल्के हल्के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। मुस्कान अब सौरभ के साथ कम टाइम स्पेंड करती थी। उसका फोन हमेशा लॉक रहने लगा। लेट नाइट तक जगना और घंटों तक किसी से चैटिंग करना उसकी यह डेली रूटीन बन चुकी थी। जब सौरभ घर पर होता था तब भी वह किसी न किसी बहाने बाहर जाने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन जब मुस्कान बाथरूम में थी, सौरभ ने पहली बार उसका फोन चेक किया, जो कि उस समय लॉक खुला हुआ था। व्हाट्सएप चैट्स पढ़कर वह शॉक्ड रह गया। मुस्कान और साहिल की बातचीत जरूरत से ज्यादा क्लोज थी। इतना ही नहीं, मकान मालिक ने भी कंफर्म किया कि साहिल को उसने मुस्कान के घर कई बार आते जाते देखा है। इन सब से परेशान होकर उसने मुस्कान से बातचीत करने की कोशिश की, तो इसी दौरान मुस्कान ने खुद साफ साफ कह दिया था कि उसे सौरभ से तलाक चाहिए और अब अपनी जिंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती है। हालांकि सौरभ ने तलाक देने से इनकार कर दिया था और अपने इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती चली गई और फिर 2023 में सौरभ अपने दोस्त के साथ लंदन चला गया, जहां वह 2 सालों तक बेकरी का काम करना शुरू किया। उसने एक एक करके सभी दवाइयों के नाम सर्च किए और उन दवाइयों के असर को समझा। फिर उस पर्ची में से सिर्फ वही दवाइयां निकाली जो किसी इंसान को बेहोश कर सकती थी या फिर गहरी नींद में डाल सकती थी। फिर उसने उन चुनिंदा दवाओं के नाम एक अलग से दूसरी पर्ची पर लिखा, ताकि मेडिकल स्टोर वालों को किसी भी तरह से कोई संदेह ना हो। और फिर अब वही दूसरी पर्ची लेकर के मेडिकल स्टोर पहुंची और वहां से जाकर के आराम से बिना किसी हिचकिचाहट के वह सारी दवाइयां लेकर के घर वापस लौट आई। अब तक बिल्कुल सही चल रहा था। बिल्कुल प्लान के मुताबिक 3 मार्च 2025 सौरभ अपनी माँ के घर गया था। वहाँ उसने अपनी माँ से कहा कि उसका मन कोफ्ते खाने का कर रहा है, जो उसे हमेशा पसंद था। माँ ने भी बिना देरी किए उसके लिए कोफ्ते बना ली। सौरभ ने वो खाना वहाँ पर नहीं खाया, बल्कि पैक करवा करके अपने साथ वापस वहाँ पर ले आया
ताकि वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ मिलकर के खा सके। मुस्कान और सौरभ ने पार्टी की खूब जमकर डांस किया, जिसके चलते काफी रात भी हो गई थी। जब सौरभ ने वह कोफ्ता गर्म किया और मुस्कान के साथ बैठ करके खाने लगा, तो मुस्कान ने मौका देख के कोफ्ते में वही दवाइयां मिला दी जो कि पाउडर के रूप में थी, जिसमें से किसी भी तरह की गंध नहीं आ रही थी, जिसे खाने में किसी भी तरीके का फर्क महसूस नहीं हो सकता था। सौरभ को अब जरा भी शक नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि जैसे अब शायद रिश्ते में बहुत सुकून आ जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और बातों ही बातों में उसने पूरी प्लेट से खाना खा लिया। खाने के करीब 10 से 15 मिनट बाद दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पहले उसे सिर भारी लगने लगा, फिर शरीर सुन पड़ने लगा, उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने सबसे पहले यही चेक किया कि दवा ने कितना असर दिखाया है, और जब मुस्कान यह कंफर्म कर लेती है कि उस दवा ने पूरे तरीके से असर दिखा दिया है और वह बेहोश हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मुस्कान ने फौरन साहिल शुक्ला को कॉल किया। जैसे ही साहिल घर पहुंचा, वह टोटली तैयार था। अब इस वारदात के समय किसी भी तरह से आवाज ना हो, इसीलिए उन्होंने घर में रखे दोनों कूलर को चालू कर दिया और फिर अपने काम में जुट गए। मुस्कान ने साहिल से कहा, चलो अब काम खत्म करते हैं। लेकिन साहिल, जो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की, उसने फिर साफ कहा, नहीं, माँ ने कहा है कि यह काम दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन तुम्हें पहल करना होगा। इसके लिए उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी, जो कि खुद मुस्कान मार्केट जाकर के वह खरीद कर लाई थी, जो कि चिकन शॉप पर इस्तेमाल किया जाता है। पहले मुस्कान ने उस धारदार हथियार को अपने हाथों में पकड़ा और सौरभ के गर्दन पर रखा और ऊपर से साहिल ने मुक्के मारे, और ये प्रोसेस कई बार दोहराया। और जब उन्हें लगा कि अब काम हो चुका है, तब वह उसे बाथरूम में लेकर गए और उसके बाद दोनों हाथों को अलग किया। इस तरह से दोनों ने मिलकर सौरभ के करीब 15 से ज्यादा टुकड़े किए, फिर उसे पॉलिथीन में अच्छे से रखकर बेड में बने बॉक्स में रख दिया और बाकी का कुछ हिस्सा अलग रखा गया था। हालांकि इन सब के दौरान उनकी बेटी पीहू घर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि मुस्कान ने कुछ दिन पहले ही उसे उसकी नानी के पास भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो वह नहीं चाहती थी कि कोई गवाह भी मौजूद रहे। खैर, वारदात के बाद साहिल बाजार गया और एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम सीमेंट और बाकी की चीजें खरीद कर लाया। अब जिसमें अच्छी तरह से सीमेंट का मसाला तैयार कर इस तरीके से उसे उसमें फिट कर दिया गया कि किसी भी तरीके से कोई गंध बाहर ना आए, और उस ड्रम को फिलहाल मुस्कान के फ्लैट के ही एक कमरे में छोड़ दिया गया था और ऊपर से ढक्कन कस के बंद कर दिया गया। इसके बाद दोनों ने ऊपर फ्लैट की सफाई शुरू कर दी, जो कि 10 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर उन्होंने पहले से मंगवा के रखा हुआ था। लेकिन अभी यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 6 मार्च को मुस्कान और साहिल ने प्लान किया कि अब वे घूमने निकल जाएंगे, ताकि किसी को कोई भी संदेह ना हो। पीहू पहले से ही अपनी नानी के साथ थी, इसीलिए घर पर कोई और था ही नहीं। दोनों ने सौरभ का फोन अपने पास रख लिया। फिर मुस्कान ने उसी मोबाइल से सौरभ के परिवार को, उसकी बहन को मैसेज करने शुरू कर दिए कि मैं और मुस्कान घूमने जा रहे हैं, पहले शिमला, फिर मनाली और फिर कसौल। उसने सौरभ के भाई और बहनों को व्हाट्सएप पर बातों में उलझाए रखा, ताकि लगे कि सब ठीक है। इस दौरान वह दोनों घूमते रहे, होटल में रुके, कैब में सफर किया और हर जगह ऐसे व्यवहार करते रहे जैसे एक कपल छुट्टियां मना रहा। यहाँ तक कि मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसकी बहन को हैप्पी होली तक विश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल हो। इतना सब करने के बाद भी दोनों इतने बेशर्म थे कि दोनों ने साथ में होली भी खेली, एक दूसरे को रंग भी लगाया। 17 मार्च 2025 तक सौरभ का फोन लगातार चालू ही रहा। उसके परिवार वालों को, उसकी बहन को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि वह जिससे बात कर रहे हैं वह सौरभ नहीं बल्कि मुस्कान है। लेकिन जब मुस्कान और साहिल हिमाचल के लिए निकले थे, तो उस समय फोन के साथ सौरभ का ATM कार्ड वगैरह भी लेकर गए थे। शुरू में उनके पास पैसे थे, लगभग 84,000, जो कि धीरे धीरे खत्म हो गए। तो मुस्कान को ध्यान आया कि सौरभ के अकाउंट में करीब 6 लाख हैं, लेकिन वह पैसे कैसे निकाले जाएं, तो उसके लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। तो 18 मार्च को 2025 की सुबह मुस्कान ने फिर अपनी माँ को कॉल करके ये पूछने की कोशिश की कि माँ, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट के ATM से पैसे कैसे निकलते हैं। उसकी माँ चौंक गई और बोली कि तू ये बात मेरे से क्यों पूछ रही है, जबकि सौरभ तुम्हारे साथ ही है, तो उससे पूछ लेना। हालांकि यहाँ पर मुस्कान की माँ को जरा सा संदेह तो हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद आपसी कोई झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए वह मुझसे पूछ रही है। फिर अगले दिन जब वह मुस्कान वहाँ टूर से घर लौटी, तो सीधा वह अपने मायके गई और जैसे ही दरवाजा माँ ने खोला, तो माँ को देखते ही वह माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसकी हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। फिर थोड़ी ही देर में मुस्कान ने बोलना शुरू किया कि माँ, सौरभ अब नहीं रहे, पर मैंने नहीं मारा। उसके भाई बहन जीजा वहाँ आए थे, उन्होंने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया। यह सुनकर के उसके माता पिता शॉक्ड रह गए, पर बेटी को देखकर चुपचाप उसका साथ दिया। बोले चलो ठीक है, थाने चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रास्ते में पापा प्रमोद गाड़ी को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तू सच बता की बात क्या है। तब मुस्कान थोड़ी देर के लिए चुप रहे और तब जाकर उसने सच कबूल किया और कहा, हाँ पापा, मैंने और मेरे दोस्त साहिल शुक्ला ने मिलकर कि इस वारदात को अंजाम दिया है माँ। पापा बहुत हैरान रहे
उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि उनकी बेटी जो मक्खी नहीं मारती थी उसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। फिर भी बिना सवाल जवाब किए उसे लेकर के सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, जहां पर मुस्कान ने पूरी कहानी बताई, यानी उसके पिता ने ही खुद से जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंची तो वहां पर उन्हें वही नीला ड्रम मिला जो इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। फिर ड्रम को ऑटो पर लाद कर थाने ले जाया गया और वहां से फिर सरकारी मोर्चरी भेज दिया गया और समय रहते साहिल को भी पकड़ लिया गया था। तमाम जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद आखिरकार 1 महीने बाद कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुना दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर साहिल और मुस्कान को फांसी कब होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुस्कान को जो फांसी की सजा मिली है वह फिलहाल मेरठ की जिला अदालत ने सुनाई है, लेकिन भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी फांसी की सजा को अमल में लाने से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। यानी जब तक हाई कोर्ट जिला अदालत के फैसले को मंजूरी नहीं देता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रहेगा। अब अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया देखें तो पहले जिला अदालत में तारीखों का लंबा सिलसिला चलेगा, फिर हाई कोर्ट में भी कई सुनवाई होंगी। लेकिन यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सौर को काफी पहले से ही शक हो गया था कि मुस्कान और साहिल के बीच ये सब चल रहा है। एक बार जब वह लंदन में था तब उसने मुस्कान की मां को कॉल करके बताया था कि साहिल फिलहाल मुस्कान के साथ उसी फ्लैट में एक कमरे में बंद है, जाकर देखिए। जब उसके माता पिता पहुंचे तो मुस्कान ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया था। उसी पल ये सब कुछ लगभग क्लियर हो गया था कि सौरभ जो कह रहा था वह सच था और ये बात मुस्कान के पेरेंट्स को भी भली भांति अच्छे से समझ में आ चुकी थी और यहीं पर गलती हुई। अगर उसी वक्त मुस्कान के माता पिता ने सख्ती से कदम उठाया होता या खुद मुस्कान ने तलाक की प्रोसेस शुरू कर ली होती तो आज ये वारदात को शायद टाली जा सकती थी। अगर उसे साहिल के साथ ही रहना था तो लीगल प्रोसेस को अपनाना था, न कि इस तरह का घिनौना काम करना चाहिए था। इस केस से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जब कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाए, जब उसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, तब उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी और के साथ रहना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता अक्सर इसी दिशा में लेकर के जाता है। सो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अवेयरनेस फैले, ताकि अगला कोई सौरभ इस अंजाम तक पहुंचने से बचे। आपका एक शेयर किसी को सावधान कर सकता है। बाकी इस केस को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखें। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना और सुरक्षित रखना है। यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप और आपका परिवार ऐसे खतरों से बच सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी आपको ऐसी जरूरी